तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल रॉक सर की क्लासेस पे। तो आज हम इस क्लास में क्लास 10th का जो कि सेकंड चैप्टर है मैथ का एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। और जितने भी जो प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज 2.1, 2.2 के और 2.3 के फर्स्ट क्वेश्चन, वो सभी प्रीवियस वीडियो में हमने कवर कर रखा है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा उन सब वीडियो को भी आप देख लें। और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी हमने बनाया जो कि बहुत ही बेसिक लेवल से उसमें कंसेप्ट को समझाया गया है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है इंट्रोडक्शन वीडियो, तो वो इंट्रोडक्शन वीडियो भी देख ले ताकि कंसेप्ट भी और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बिना टाइम वेस्टिंग प्यारे बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन क्वाट के साथ कि जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। कि जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। तो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे रीड करता हूँ, आपको वीडियो के स्क्रीन पे भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और चाहे तो आप बुक से भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम हो जाता है बोर्ड पे, इसलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा हूँ। तो मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, आप चाहे तो बुक से भी चेक कर सकते हैं। तो जो कि एक्सरसाइज 2.3 का जो सेकंड क्वेश्चन है, वो सेकंड क्वेश्चन है कि चेक द वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। मतलब इस क्वेश्चन में कह रहा ना कि जो ये पहला वाला जो पोलिनोमियल है, इससे इस सेकंड वाले पोलिनोमियल को डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद देखना कि अगर इसका जो ये पूरी तरीके से इससे कट जाता है तो समझ लीजिएगा कि ये इसका फैक्टर है। अगर नहीं कटता है तो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो बस यही चीज इसमें प्रूव करनी है, ठीक है। तो इसका डिवाइड कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन। तो इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था इसका फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें बहुत अच्छे से डीपली एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप उसको आप देख लीजिएगा तो कि और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल वाले जो वेरिएबल्स होते हैं उसको कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसका क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे टी स्क्वायर है माइनस का 3 है, इससे इस पूरे को डिवाइड करना है, ठीक है, इस पोलिनोमियल को। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं टी स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। और इसको डिवाइड के अंदर लिख लेते हैं यहाँ पे 2t की पावर 4 दे रखा और यहाँ पे 3t की पावर क्यूब दे रखा माइनस 2t स्क्वायर माइनस का 9t और यहाँ पे दे रखा माइनस का 12, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करने के लिए ना एक चीज का ध्यान रखना, जो कि ये जो यहाँ पे पहला वाला जो है ना वेरिएबल, यहाँ पे जैसे टी स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पे जो पहला है इसके बराबर करना होता है, ठीक है। तो बस इस चीज को आप बराबर कर देंगे ना, तो बाकी जितना भी है जो भी आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसको अरेंज कर देना है, ठीक है। तो इजिली ये डिवाइड हम कर पाएंगे। तो इसको इसके बराबर करने के लिए क्या क्या चीज की कमी रहेगी ना, तो उसी कमी से इसको पूरे को मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको बराबर करने के लिए किस किस चीज की कमी है। एक तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे वेरिएबल कितनी है, टी की पावर 2 है और यहाँ पे कितनी है, टी की पावर 4 है, ठीक है। तो एक तो टी की पावर 2 की कमी है, अगर है ना टी की पावर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे टी की पावर 4 आ जाएगा। और एक किसकी कमी है, एक यहाँ पे 2 की कमी है ना, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं टी स्क्वायर माइनस का 3, ठीक है। और फिर इस वाले से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और इसको यहाँ पे जिससे मल्टीप्लाई कराते हैं इसको साइड में यहाँ पे लिख लेना है, तो यहाँ पे 2t स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 2 6 है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, टी का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। और ये साइन माइनस का, तो हमें पता है कि मल्टीप्लाई में एक साइन अगर माइनस का रहता है तो वो माइनस में ही आता है, तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, तो सिर्फ यही नंबर है, तो यहाँ पे 2 का 2 आएगा। और टी सेम है तो इसकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कि ये सेम इसके जैसा बन गया है ना, तो इसको सेम यहाँ पे लिख लेना और ये जिसके जैसे जहां पे दिख रहा है उसके नीचे इसको लिख लेना, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ 2t की पावर 4 और माइनस ये देखिए इसका वेरिएबल कितना 2 है ना, वेरिएबल का जो पावर है कितना 2 है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना 6t स्क्वायर, ठीक है। अब जो ये नंबर होता है ना, इसका साइन चेंज करना होता है, तो इसको हम साइन चेंज करते हैं, तो ये प्लस में तो किस में हो जाएगा, माइनस में, और ये माइनस है तो किस में हो जाएगा, प्लस में। और इसका जो फिर जो इसका जो साइन होता है वो खत्म हो जाता है, इसका जो न्यू साइन जो हमने बनाया वही इसका रियल साइन हो जाता है। तो एक माइनस का एक प्लस का, तो सेम नंबर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये सेम आएगा यहाँ पे प्लस का 3
क्यू। ठीक है, तो प्लस को अगर फर्स्ट में है तो इसको लिखना कोई कंपलसरी नहीं होता, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे कि माइनस में और एक क्या है प्लस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और यहाँ पे वेरिएबल सेम है तो वेरिएबल को सेम लिख लेते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना कि प्लस माइनस करने पर जो भी बड़ा नंबर होता है उसके आगे जो साइन होता है वही साइन लास्ट में आता है। तो यहाँ पे इसके आगे साइन किससे है प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। ठीक है, बाकी जो है इन सबको सेम उतार लेते हैं। टी माइनस, ठीक है, अब दोबारा से हमें क्या करना है कि इसको डिवाइड करना है इसी से। ठीक है, तो अब कौन से नंबर से डिवाइड करें क्या डिवाइड करें नहीं पता, तो दोबारा एक ही काम करना बस कि ये जो पहला वाला जिसमें वेरिएबल है ना इसको इसके बराबर करना है। ठीक है, तो बराबर करने के लिए देखेंगे कि इसमें किस किस चीज की कमी है। ठीक है, तो जिस चीज की कमी रहेगी उसी से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे ताकि इसके बराबर आ जाए। तो एक देखिएगा कि यहाँ पे वेरिएबल कितनी है, यहाँ पे वेरिएबल एक ही है जो कि टी है और इसकी पावर 2 दे रखी है, बट यहाँ पे कितनी है एक ही है यहाँ पे भी, और इसकी पावर कितनी 3 दे रखी है। तो एक वेरिएबल की कमी है ना, और एक 3 की कमी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे। तो 3t से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे टी स्क्वायर है माइनस का 3 और 3t से इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और t कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो माइनस है तो माइनस आएगा, और 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना, और एक t आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना 3 3 9 आ गया, एक साइन माइनस का तो माइनस का आ जाएगा, और यहाँ पे t है तो t आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 का 3 आ जाएगा, और t क्या है सेम सेम है ना, तो सेम सेम अगर कोई नंबर है तो उसकी पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी t की। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हमें अरेंज कर देना। अब देखिए कि ये वाला सेम इसके बराबर आ गया है ना, तो इसको यहाँ पे लिख लेना। उससे पहले हमें जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था इसको यहाँ पे लिखना होता है, तो ये क्या है प्लस में है ना, तो यहाँ पे प्लस में लिख लेंगे 3t। ठीक है, अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 3t क्यू, फिर यहाँ पे कितना है माइनस का 9t। अब देखिए कि ये कहाँ पे सेम इसके जैसा दिख रहा है, मतलब ये लीनियर में है ना इस, और ये भी लीनियर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसका साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस में तो किस में हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस से किस में हो जाएगा प्लस में। ये दोनों सेम है पर साइन क्या है डिफरेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये सेम, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसको सेम उतार लेते हैं, और यहाँ पे प्लस है तो पहले नंबर आता तो उसको प्लस में लिखना कोई कंपलसरी नहीं है ना, तो यहाँ पे 4 का 4 लिखेंगे और इसको सेम उतार लेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्लस का एक माइनस का, तो प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और नंबर सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा तो इसकी जगह पे 0 आ जाएगा, तो 0 लिखेंगे, तो ये हमने यहाँ पे उतार लिया। अब क्या करना है दोबारा कह रहे बच्चों कि ये जो वेरिएबल है ना इसको दोबारा से इसके बराबर आपको करना है। ठीक है, तो बराबर करने के लिए दोबारा देखेंगे किस किस चीज की कमी है, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे वेरिएबल सेम है ना, और इसकी पावर भी दोनों जगह सेम ही है। जैसे यहाँ पे t का पावर कितना है 2 है, और यहाँ पे भी t की पावर 2 है, तो दोनों जगह सेम है, बस कमी किस चीज की है 4 की, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे टी स्क्वायर माइनस का 3, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 4 से कर देंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना 12 आ जाएगा, और एक माइनस होती है माइनस में रहेगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि 4t स्क्वायर आ गया, तो ये दोनों क्या है सेम ही है ना, तो इसको यहाँ पे लिख लेना। और उससे पहले क्या करना है कि जिससे हमने मल्टीप्लाई किया उसको यहाँ पे लिखना होता है, तो ये पॉजिटिव नंबर है प्लस में, तो इसको यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 4। ठीक है, अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, तो क्या 4t स्क्वायर और क्या माइनस का 12। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया है, जो जिसके जैसा होता है उसी के नीचे उसको लिखा जाता है ना। आपने लाइक टर्म वगैरह पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है कि लाइक टर्म क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, या लीनियर पोलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या होता है, तो इसके ऊपर हमने ना बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है इसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम आगे करते हैं, तो इसका साइन चेंज करेंगे तो प्लस है तो किसमें माइनस में, और माइनस है तो प्लस में। ठीक, सेम सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी सेम है तो ये भी कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए कि इसका आंसर क्या आ गया 0 आ गया। तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि इससे इसको डिवाइड करने पे अगर हमारा आंसर 0 आता है तो ये फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड पोलिनोमियल का क्या होगा फैक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना है हेंस यहाँ पे लिख लीजिएगा फर्स्ट पोलिनोमियल
क्या है, जो कि ये टी स्क्वायर माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर क्या है, 0। ठीक है, तो इसलिए अगर जिसका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाएगा, तो वो उसका फैक्टर होगा। तो आई होप यार बच्चों ये आपको इजीली समझ में होगा। अगर इसमें किसी टाइप की कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना डाउट बता सकते हैं। अगर जितना पॉसिबल होगा उसको रिजोल्व करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो अब हम लोग प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 2.3 का ही है। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट करेंगे। तो इसमें भी सेम ही करना है कि जो फर्स्ट पोलिनोमियल है ना, इससे सेकंड वाले पोलिनोमियल को डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद अगर इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है तो ये इसका फैक्टर होगा, अगर नहीं आता तो फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो डिवाइड कैसे करना है इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, डिवाइड 3x प्लस 1, डिवाइड इसको करना है 3x की पावर 4 प्लस में 5x की पावर क्यू दे रखे हैं। फिर यहाँ पे माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे इसको डिवाइड करें तो एक यहाँ पे रफ लाइन खींच लेंगे, और आप भी इस तरीके से एक रफ लाइन खींच लेंगे, क्योंकि कई बार यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है, पर यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई सही किया है। ठीक है, तो आपको नंबर मिल जाएगा प्रॉपर। तो यहाँ पे क्या करना है कि इसमें ये जो फर्स्ट वाला यहाँ पे होता है ना पोलिनोमियल, यहाँ पे जो टर्म्स होता है इसको वेरिएबल बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं ना। तो ये फर्स्ट वाले को यहाँ पे जो फर्स्ट होता है इसके बराबर करना होता है। ठीक है, तो बराबर करने के लिए देखेंगे कि जो चीज की कमी रहेगी ना, जैसे यहाँ पे इसके बराबर करने के लिए यहाँ पे जो चीज की कमी रहेगी उसी से इस पूरे को मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि कमी किस चीज की है। तो यहाँ पे देखिए कि x की पावर 2 है और यहाँ पे कितनी x की पावर 4 है। तो एक तो x की पावर 2 की कमी है ना, और दूसरा क्या है कि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है, 3 दिया हुआ है, बट यहाँ पे कोफिशिएंट कितना 1 है, तो इस 3 की कमी है ना। तो यही चीज की कमी है ना यहाँ पे। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो ये सेम आ जाएगा, है ना। तो इन सभी को इससे मल्टीप्लाई यहाँ पे करवाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं पहले एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1। ठीक है, और तो इससे मल्टीप्लाई करवाना है 3x स्क्वायर से। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, और इसको इससे करेंगे तो कितना, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस किया गया ना, इसको इससे करेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, और x की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे इसकी पावर 1 है। तो हमें पता है ना, अगर एक्सपोनेंट्स पावर वाला चैप्टर पढ़ा हुआ तो उसमें क्या होता है कि अगर नंबर सेम होते पावर डिफरेंट होती है तो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे ऐड हो गया, है ना। अब इसको इससे करेंगे तो यहाँ पे साइन प्लस का, तो ये भी प्लस में रहेगा। इसको इससे करेंगे तो यहाँ पे 3x और यहाँ पे इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि 3x की पावर 4 आ गया, क्योंकि यहाँ पे हम इसको बराबर करने के लिए लाना चाह रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे और बाकी जिसके जैसा है उसके नीचे उसको अरेंज कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने मल्टीप्लाई किया इसको यहाँ पे साइड में लिखना रहता है, तो इसको लिख लेंगे 3x स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x की पावर कितनी आ जाएगी 4। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x की पावर 3 है। ठीक, तो यहाँ पे सेम इसी की जैसा है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 9x की पावर 3। फिर क्या है 3x की पावर 2 है, तो यहाँ पे भी देखें यहीं पे है ना, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस का 3x की पावर 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसका साइन चेंज करना होता है। तो इसको साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस में तो किस में हो जाएगा माइनस में, और ये भी प्लस है तो माइनस, और ये भी प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, और इसका बीच का साइन समाप्त हो जाता है। फिर इसका जो न्यू साइन जो हमने बनाया वही इसका रियल साइन हो जाता है ना। तो इसको देखेंगे कि यहाँ पे सेम सेम है, और एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस में भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे एक माइनस एक प्लस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का। तो 9 में से 5 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पे वेरिएबल सेम रहना चाहिए 4x की पावर 3 आएगा। और यहाँ पे देखिए कि साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर के आगे साइन किसका माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। फिर इसको करेंगे माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और यहाँ पे x की पावर 2 है तो इसको 2 लिखेंगे। और यहाँ पे भी साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि बड़े नंबर के आगे साइन किस चीज का माइनस का, तो इसलिए माइनस का साइन आएगा। बाकी ये सब सेम नीचे लिख लेते हैं 2x प्लस 2। ठीक है, तो इसको यहाँ पे इरेज कर दो क्योंकि थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम है इसलिए। अब दोबारा से क्या करना ना कि इस फर्स्ट वाले को इस फर्स्ट के
इक्वल करना है। तो दोबारा सेम चीज करना है कि इक्वल करने के लिए देखेंगे किस किस चीज की कमी है, जिस चीज की कमी रहेगी उससे इस पूरे को मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पे देखिए कि एक तो माइनस है और एक 4 है ना। और यहाँ पे देखेंगे कि वेरिएबल कितनी है उसकी पावर, तो x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 3 है। तो कमी कितनी की है, एक x की है ना। तो एक x यहाँ पे लिख लेंगे। तो मतलब कमी किस चीज की है, माइनस की 4x की कमी है। तो इस माइनस के 4x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करा देंगे ना, तो ये हमारा आ जाएगा। और बाकी जो भी आएगा उसको इसके नीचे अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं x की पावर 2 प्लस 3x प्लस में 1, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई किससे कराना, माइनस का 4x से। तो जिससे मल्टीप्लाई करवाते हैं उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का 4x, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो सेम ही आएगा, है ना। तो 4x आ जाएगा और एक माइनस का एक प्लस का। तो हमें पता है कि मल्टीप्लाई में अगर एक साइन माइनस का है तो साइन किसका था, माइनस का ही आएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 12। और यहाँ पे x यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, है ना। और एक साइन माइनस का है तो यहाँ पे भी साइन किसका आएगा, माइनस का। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 का 4 आएगा। और x यहाँ पे कितनी 2 है इसकी पावर और यहाँ पे 1 है, तो पावर कितनी हो जाएगी इसकी 3 हो जाएगी। और ये माइनस में है और ये प्लस में, तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, है ना। तो यहाँ पे भी क्या है, ये इसके बराबर आ गया तो इसके नीचे लिख लेंगे हम, है ना। और बाकी जो जिसके जैसा है उसके नीचे उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 4x इसकी पावर 3 देखिए, फिर माइनस का 12x स्क्वायर, फिर माइनस का 4x देखिए, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। अब इसको चेंज करेंगे तो ये माइनस में तो किस में होगा, प्लस में। और ये प्लस माइनस है तो ये भी प्लस में, और ये भी माइनस है तो ये भी प्लस में हो जाएगा। तो ये तो सेम सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि प्लस एक माइनस माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा। और यहाँ पे एक प्लस एक माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 10 जाएगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये सेम आ जाएगा वेरिएबल इसका और पावर भी। और यहाँ पे देखिएगा कि बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर का साइन किसका, प्लस का, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब प्लस में रहेगा। और फर्स्ट में रहता है तो इसका प्लस का साइन क्या होता है, हाइट भी हम करके रखते हैं ना। और यहाँ पे करेंगे तो प्लस 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 होगा, तो 4 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा x। और बड़े नंबर के आगे साइन किसका, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का रहेगा। बाकी इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब दोबारा से सेम प्रोसेस करना प्यारे बच्चों कि इस वाले को इस फर्स्ट के बराबर करना है, ठीक है। इसको यहाँ पे पहले मैं अरेंज कर लेता हूँ। तो देखिए कि अब यहाँ पे किस चीज की कमी है, तो देखिए कि यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे भी x की पावर 2 है, बट यहाँ पे 2 है बट और यहाँ पे 2 नहीं है। तो मतलब कमी किस चीज की, ओनली 2 की कमी है, ठीक है। क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट कितना 1 है। तो इस 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करवा देंगे, है ना। तो जिससे मल्टीप्लाई करवाते हैं उसको यहाँ पे लिखते हैं। और ये किसमें पॉजिटिव है ना, तो मतलब प्लस का साइन आएगा तो यहाँ पे प्लस का 2 लिख लेंगे, ठीक है। तो इस 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई यहाँ पे करवा देते हैं, इसको लिख लेते हैं +1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2, फिर प्लस का साइन है तो प्लस ही आएगा। और इसको इससे करेंगे तो 2 3 जा 6, और यहाँ पे एक x है तो x आ जाएगा। फिर इसको इससे बीच में साइन किसका, प्लस का, तो प्लस आएगा। फिर इसको इससे करेंगे तो यहाँ पे 2 और x की पावर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आप यहाँ पे 2x स्क्वायर है जो कि इसके बराबर आ गया है। तो इसको इसके नीचे लिखेंगे, बाकी जो है उसको जिसके नीचे सेम सेम है उसी के नीचे लिखेंगे, ठीक है। मतलब इसकी वेरिएबल देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, ये लीनियर में है ना, तो ये लीनियर यहाँ पे है ना, सेम इसके जैसा। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, बाकी ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के पास जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं, 2x की पावर 2 प्लस में 6x और प्लस का 2, ठीक है। फिर क्या करना है कि इसका साइन चेंज करेंगे, तो ये प्लस में तो किस माइनस में, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस में आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए कि सारे नंबर सेम ही है और साइन क्या है, दोनों अपोजिट साइन है, एक नीचे माइनस है ऊपर प्लस है, तो सारे कैंसिल हो जाएगा। और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो रिमाइंडर 0 है इसलिए क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट जो पोलिनोमियल हो सेकंड पोलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हेंस रिमाइंडर इज, ये चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं, पर ये लिखना जरूरी है कि फर्स्ट सेकंड का है फैक्टर है। रिमाइंडर इज 0, so the first polynomial is the factor of second polynomial,
ठीक है। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा, सेकंड पार्ट भी आप इजीली कर लिए होंगे। और आप चाहें तो अगर आपने 2 क्वेश्चन खुद से समझ लिए हो तो आप सेकंड क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो उसका भी हम लोग अभी इसमें सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो अभी इसका ये थर्ड पार्ट है प्यारे बच्चों, जो कि एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। और अगर किसी ने इससे जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन नहीं देखा है सेकंड क्वेश्चन का ये, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छे से कंसेप्ट को समझाया गया है। तो ये चीजें और भी आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो इसमें क्या करना है कि फर्स्ट वाले से फर्स्ट पोलिनोमियल से सेकंड पोलिनोमियल को डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, एक्स की पावर 3 देखिए यहाँ पे 3x प्लस का 1 से डिवाइड करना इस सेकंड पोलिनोमियल को। देखिए एक्स की पावर 5 है माइनस का 4x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस का 1 है, ठीक है। तो डिवाइड करने के लिए जो हम सेम तरीका अपनाते हैं वो सेम चीज इसमें भी करेंगे, कि इसमें फर्स्ट वाले को ना इस फर्स्ट के इक्वल करना होता है, ठीक है। तो जिस चीज तो इक्वल करने के लिए देखेंगे कि यहाँ पे जिस चीज की कमी है इसके बराबर करने के लिए उससे ना इस पूरे को मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वो इसके नीचे अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है 3 और यहाँ पे कितनी है एक्स की पावर 5 है। तो कमी कितने की है, एक्स की पावर 2 की कमी है। तो इस पूरे को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की पावर 2 से, ठीक है। तो जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं ना उसको हम यहाँ पे लिखते हैं क्वोशिएंट में। तो यहाँ पे एक्स की पावर 2 आ जाएगी, तो इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो इसको लिख लेते हैं एक्स की पावर 3 माइनस का 3x प्लस का 1। तो मल्टीप्लाई कितने से करनी है, एक्स की पावर 2 से। तो अब देखिए यहाँ पे इसको फर्स्ट से करेंगे तो सेम ही आएगा, एक्स की पावर 2 आ जाएगा। इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 3 है और ये प्लस में है तो माइनस का 3 ही आएगा। और यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों प्लस में है तो यहाँ पे साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। पर यहाँ पे एक माइनस का साइन है एक प्लस का है, तो हमें पता है मल्टीप्लाई में अगर एक साइन माइनस का है तो साइन किसका आता है, माइनस का ही आता है। तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा और वेरिएबल कितने हो जाएंगे, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स का एक्स ही आएगा और इसकी पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स की पावर 5 आ गया, जो कि इसके बराबर हमें चाहिए था, तो ये यहाँ पे आ गया। तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे, बाकी जो जिसके जैसे दिख रहा है उसके नीचे उसको अरेंज कर देंगे। उसके वेरिएबल जिसके जैसा दिख रहा है ना उसके वेरिएबल के रिगार्डिंग हम उसके नीचे अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एक्स की पावर 5 यहाँ पे दिख रहा है तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। सेकंड क्या है, इसके कोफिशिएंट को नहीं देखना प्यारे बच्चों, ठीक है। इसकी जो वेरिएबल है ना इसको देखना है, ठीक है। तो इसके वेरिएबल को देखना है कि ये वेरिएबल कहाँ पे सेम दिख रहा है। तो ये देखिएगा कहीं पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 3 है ना, ये 3 है यहाँ पे दिख रहा है तो इसको इसके नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पे माइनस का 3 क्यूब है ना, फिर प्लस का एक्स स्क्वायर है तो देखिए ये यहीं पे दिख रहा है तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे एक्स की पावर 2, ठीक है। अब क्या करना होता है कि अब इसमें साइन चेंज करना है। तो ये प्लस में तो किस में हो जाएगा, माइनस में, और ये माइनस है तो प्लस में, और ये भी प्लस है तो ये भी किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और फिर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये एक माइनस का एक प्लस का तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम ही है। और यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो 4 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 आ जाएगा। वेरिएबल क्या है, एक्स की पावर क्यू है तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा। और एक को लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर वेरिएबल से तो सेम ही आएगा, है ना। तो इसको एक को रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे साइन दिखेगा कि बड़े नंबर का आएगा माइनस है तो इसलिए माइनस का साइन आएगा, है ना। फिर इसको करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि दोनों सेम है और साइन क्या डिफरेंट है तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ही कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो बचा है उसको यहाँ पे लिख लेंगे, किसके नीचे तो 0 आ जाएगा तो इसको रहने देते हैं, कट गया तो अब इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना प्लस का 3x और प्लस का 1 है, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे। तो दोबारा से हम देखेंगे कि इससे इसको डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे कि इस फर्स्ट वाले को ना इस फर्स्ट के इक्वल करना होता है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे वेरिएबल दोनों का सेम है, पावर भी दोनों का सेम है। तो कमी किस चीज की, बस साइन की कमी है ना, कि ये प्लस में और ये किसमें माइनस में, पर हमें चाहिए तो माइनस में। तो क्या करेंगे, इसको माइनस में लाने के लिए इसको माइनस से ही मल्टीप्लाई करा देंगे, है ना। तो अब देखिए सिर्फ माइनस से तो ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करा सकते ना, तो इसे कितने से माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस के 1 से इसको मल्टीप्लाई करें तो जिससे मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको हम यहाँ पे क्वोशिएंट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस का 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब इन सबको यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। एक्स की पावर 3 देखिए है और यहाँ पे 3x और प्लस का 1 है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई किससे करनी है,
माइनस का 1 से करनी है, तो इससे इसको करेंगे तो क्या आएगा, सेम ही आएगा, बट साइन किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो माइनस के इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में, और 3x को 1 से करेंगे तो सेम ही आएगा, 3x ही आएगा। तो इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर 3 ही आएगा, मतलब q आएगा, और एक माइनस में है साइन, तो ये आंसर इसका माइनस में आएगा, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसके बराबर आ गया, तो इसको इसके नीचे अरेंज कर देनी है, इसको यहाँ से अरेंज कर देते हैं। तो माइनस का कितना आ जाएगा, यहाँ पे x की पावर 3, फिर ये देखिएगा किसके जैसा, तो इसके जैसा है, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे प्लस का 3x, और ये माइनस का, ये माइनस के यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया है। अब इसका साइन चेंज करेंगे, है ना, तो ये प्लस है तो सॉरी माइनस है तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना, और ये माइनस है तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये तो दोनों सेम सेम है और साइन भी डिफरेंट है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ये भी सेम नंबर है, वेरिएबल भी सेम है, पर पावर क्या है, डिफरेंट है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, बट ये कैंसिल नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस, और ये भी नीचे प्लस में ही है, तो एक और कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या है, थर्ड में प्यारे बच्चों की इसका ना जो रिमाइंडर आया वो 0 नहीं आया, ठीक है। तो ये क्या होगा कि फर्स्ट जो पोलिनोमियल होगा सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे हेंस रिमाइंडर इज नॉट 0, ठीक है। सो फर्स्ट polynomial is not a factor of second polynomial, ठीक है। तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा क्योंकि ये प्रॉपर डिवाइड नहीं हुआ और इसका रिमाइंडर 0 नहीं है, इसलिए। तो आई होप प्यारे बच्चों ये एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड क्वेश्चन का तीनों पार्ट्स हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। तो आपको वीडियो कैसा लगा अब जरूर कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू बताइएगा, और अगर आपको कंसेप्ट अच्छे लगते हैं तो आप इस वीडियो को अपने जो फ्रेंड्स है या आपके जो भी रिलेशन में हैं तो उनको आप शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।